एक भाई राजा था, हाँ। उसकी कुत्ती मर गई तो पूरा गांव दाग में था। लेकिन जब राजा मरा तब कोई नहीं था दाग में। क्यों? वो राजा का भय था, इसलिए सब दाग में आ गए। साला राजा ही मर गया तो भय किस बात का? हाँ। तो आप कह रहे हो कि अभी भी भय है राजा का? 400 पार का मोदी का भय है लोगों की। 400 पार और भाव बढ़ा देगा। क्यों लगता है आपको कि बीजेपी की सरकार बनेगी? इसलिए लग रही है कि इन लोगों ने ऐसा काम कर दिया कि देश को आज़ाद कर लिया है। अब झगड़ा नहीं होता, लफड़ा नहीं होता है। पाकिस्तान वाले उड़ते हैं तो घर से वहाँ दबोच लेते हुआ भारत बड़ा आगे बढ़ गया इस मामले को लेकर। हाँ। न कोई मर रहा न अब ये पहले वाली बातें नहीं रही। अच्छा। देश का नाम आगे हो गया। हाँ। हर प्रकार से आगे अमेरिका, यूरोप, जापान, टोक्यो सब भारत को मानने लग गए, पहले नहीं मानते थे। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मोजो स्टोरी पर। मोजो स्टोरी की खास इलेक्शन कवरेज चल रही है और हम लोग इस वक्त राजस्थान में मौजूद हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से हमने अपनी चुनाव यात्रा शुरू करी और जयपुर में लोगों का मिजाज जानने के बाद हमारा कारवां अलवर की तरफ बढ़ा। तो रास्ते में हम लोग इस वक्त ठहरे हैं दौसा लोकसभा के अंदर, इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये बस्सी तहसील लगता है। अब सड़क के किनारे एक चाय की दुकान पर यहाँ पर बहुत से लोग मुझे बैठे हुए दिखे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार यहाँ ठहर कर लोगों से बात की जाए और इनका जो चुनावी मिजाज है उसको समझा जाए, जो चुनावी मुद्दे हैं उन पर एक बार बात की जाए। जयपुर शहर के जो लोग थे उनके अलग अलग मुद्दे थे, जिसमें जो भाजपा समर्थक थे उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पे बात करी, तो कांग्रेस के समर्थक लोगों ने बेरोजगारी के मुद्दे को बड़े पुरजोर तरीके से उठाया। अब इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर बहुत से युवा लोग भी मौजूद हैं, कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं। वो काका नाराज हैं, वो बात नहीं करेंगे, तो एक बार इनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जयपुर का और जयपुर के आसपास के जो बाकी के क्षेत्र हैं, जैसे दौसा अपने आप में एक लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र भी लगता है, जहाँ से कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ जो है उनका टिकट काटकर इस बार बीजेपी ने एक अलग कैंडिडेट को खड़ा किया है। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दे हैं राजस्थान की जनता के चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव। क्या नाम है आपका? मोहनलाल मीणा। मोहनलाल जी। मोहनलाल जी, दिल्ली से हम लोग आए हैं समझने के लिए राजस्थान का क्या चुनावी मिजाज है, क्या माहौल है, आप लोग किसकी सरकार इस बार बनाना चाहते हैं लोकसभा में? देखो, अब तो समझते नहीं है, पर हम तो है कि कांग्रेस की सरकार लाना चाहते हैं। कांग्रेस की आप सरकार लाना चाहते हैं, क्या इसका कोई खास कारण है या भाजपा की जो नीति है वो पसंद नहीं आई आपको, क्या क्यों लगता है? बस वो नीतियाँ पसंद है, अपने कांग्रेस ही ठीक है जी। गरीब के लिए कांग्रेस ठीक है। आप क्या काम करते हैं मोहन जी? मैं मिस्त्री हूँ, चुनाई काम करता हूँ। चुनाई का आप यहीं से लोकल हैं या राजस्थान की? लोकल है आप। तो जैसे आप शुरुआत से ही कर रहे होंगे ये काम, पिछले 10 साल में भी आपने ये काम किया, तो आपके काम में जो सरकार की नीतियां हैं भाजपा की, कुछ आपकी आय बढ़ी, कुछ इस तरह की मदद हुई आपको या नहीं हुई 2 साल में? वही बात आती है, आय बढ़ी है तो बेनिफिट भी नहीं मिल रहा, ज़्यादा वही महंगाई हो गई, हर चीज़ इसी रेगुलर बात। पहले भी काम चलता था हाँ। 100 रुपए में, आज 700-800 मिल रहे हैं, तो भी वो नहीं पार पड़ रही, तो भी बात नहीं बन रही है। नहीं बढ़ रही। मतलब आप कह रहे हैं आय भी बढ़ी लेकिन महंगाई भी बढ़ गई है उसके साथ साथ ही, तो फायदा नहीं क्या है। फायदा? मजदूर कोई बेनिफिट है नहीं, गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट है। जी। अच्छा, एक बार बताइए, अगर कांग्रेस जीतती है चुनाव को तो आप क्या चाहेंगे, प्रधानमंत्री कौन बने फिर देश का? गहलोत। अशोक गहलोत जी प्रधानमंत्री बने। हाँ, तो मैं देख रहा हूँ कि राजस्थान में, जयपुर में भी मैंने बात की, तो अशोक गहलोत जी की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा है। कुछ लोग राहुल गांधी से भी ज्यादा अशोक गहलोत को पसंद करते हैं। गहलोत जी बने। जी, ऐसा क्यों है लेकिन, क्यों आप लोग इतना समर्थन करते हैं? पसंद अपने अपनी है जी। अपने बंदे जो वो गरीबी से उठे हुए हैं, हाँ। तो जो सबको उनको फर्क मालूम है क्या है। जिस आदमी को ये मालूम नहीं है कि फसल कौन सी है, गेहूँ की फसल कैसी उगती है, हाँ। तो वो क्या पड़ेगा प्रधानमंत्री। इसको इनको सब कुछ मालूम है। अशोक गहलोत को जनता के नेता है। आप क्या बता रहे थे कि गरीब की मदद करते, मैं इधर आके बैठ जाता हूँ आप लोगों से बात करने। हाँ बताइए, क्या बताऊं? आप क्या चाहिए, पहले तो नाम बताइए, क्या करते हैं? कृष्ण कुमार है। विष्णु कुमार। कृष्ण कुमार जी, क्या करते हैं आप? कृष्ण, मैं भी मिस्त्री का काम करता हूँ। आप क्या चाहेंगे, किसकी सरकार हम बने? तो कांग्रेस की लानी चाहते हैं सरकार, उससे फायदा हो या नुकसान हो उससे कोई मतलब नहीं है हमारे। अगर चाहते हैं हम कांग्रेस की
फायदा हो या नुकसान हो, उससे कोई मतलब नहीं है। चाहते हम कांग्रेस के हैं, तो आप जो है कट्टर कांग्रेस समर्थक हैं। हाँ। तो कांग्रेस की सपोर्टर हम लोग सभी। तो आप भी चाहेंगे अशोक गहलोत जो है चाहे प्रधानमंत्री बने बने? कोई भी, मगर कांग्रेस का ही बने, हमारी इच्छा तो यही है। कोई कोई नहीं है भाई, ठीक अच्छी बात है, गलत जी बड़ी तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बाकी कोई और भी बने पर कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार। जी। तो आपको कौन सा इस वक्त जो पूरे देश में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या लगता है आपको? हमें तो कांग्रेस का चाहिए, कोई सा मुद्दा नहीं चाहिए किसी का भी लेना देना, जो हरे जो ठीक है। आप कार्यकर्ता हैं क्या कांग्रेस के? ऐसा तो नहीं नहीं, है। कार्यकर्ता नहीं है। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, हमारे मुंह से बीजेपी जीते हमें कोई दुख नहीं है, निर्दलीय जीते हमें कोई दुख नहीं है, कांग्रेस जीते हमें कोई दुख नहीं है। हाँ, पर अभी तो आप कह रहे थे कि आप चाहते हैं कांग्रेस की हम सरकार। चाहते हैं कांग्रेस है, शुरू से कांग्रेस के आदमी है, तो कांग्रेस की बात नहीं हम लोग। अच्छा, आप शुरू चाहे से वो अच्छा काम कर रही है तो ठीक है, बुरा कर रही है तो भी ठीक है, हमारे लिए हम कांग्रेस के, तो कांग्रेस की बोलेंगे। अच्छा, बीजेपी ने कैसा काम किया पिछले 10 साल बीजेपी में? अच्छा भी किया है काम, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई गलत किया नहीं, और गलत करेगी तो ऐसी कोई बात नहीं, गलत का गलती नतीजा होता है। हाँ, पर इस बार अच्छा आप तो चाहते हैं कि बने कांग्रेस की सरकार, लेकिन आपको लगता क्या है कि किसकी बनेगी? क्या लग रहा है आपको? ये डिसीजन कोई नहीं दे सकता, हाँ। ये डिसीजन तो कोई नहीं दे सकता, कौन किसकी बनेगी ये जवाब कोई नहीं दे सकता। अच्छा, आप राजस्थान के वासी हैं, जैसे इन्होंने बात की कि इनकी आय बढ़ी पर महंगाई भी बढ़ गई, तो सभी जगह पर राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या क्या है आज की डेट में जिसको सॉल्व करना चाहिए किसी भी नेता को? ये तो ज्यादा तो भाई बताओ, मैं तो आपने उसको याद है। हाँ, आपका क्या नाम है? बस पानी की है। आप आ जाओ, बैठोगे इधर, बैठ के बात करोगे। हाँ, क्या नाम है आपका? बोडोरा मीणा। अच्छा, मियाँ साहब किसकी सरकार बनाएंगे इस बार आप लोग? फिर वही बात, सरकार तो बीजेपी की बनेगी, बीजेपी की बनेगी। 100% बनेगी। हाँ, बाकी वो इतनी पूरी सीटें नहीं आएगी जितनी आप समझ रहे हैं, या जितना और बीजेपी कह वाले रही है। समझ रहे हैं, कांग्रेस वाले समझ रहे हैं। पर क्यों लगता है आपको कि बीजेपी की सरकार बनेगी? इसलिए लग रही है कि इन लोगों ने ऐसा काम कर दिया है कि देश को आज़ाद कर लिया है। अब झगड़ा नहीं होता है, लफड़ा नहीं होता है। पाकिस्तान वाले उड़ते हैं तो घर से वहाँ दबोच लेते हुआ भारत बड़ा आगे बढ़ गया इस मामले को लेकर। हाँ। न कोई मर रहा न अब ये पहले वाली बातें नहीं रही। अच्छा। देश का नाम आगे हो गया, हाँ। हर प्रकार से आगे। अमेरिका, यूरोप, जापान, टोक्यो सब भारत को मानने लग गए, पहले नहीं मानते थे। पहले लोग नहीं जानते थे भारत, नहीं मानते थे इस भारत को कि कुछ लोग हैं। हाँ। तो कहने का मतलब है कि पानी की कमी की वजह से पानी का मुद्दा बड़ा है। पानी का बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ। तो कैसे? अब भी आ जावे हाँ। पानी, अब भी आ जावे तो पता नहीं, नाम और काम दोनों ही होगा। जैसे क्या दिक्कत है पानी की, आप थोड़ा पानी है बता नहीं। पाए? रामगढ़ बांध में चंबल नदी मिल जाए, कल से निकल अरे भाई मैं पानी बताऊं, क्या है ही नहीं हमारे यहाँ। अरे भाई मैं बताऊं, क्या कह रहे हैं? टैंकरों से पीते ऐसा हैं। यहाँ ना जो बकचोदी जाता है, नेतागिरी जाता है, आपको मटाऊं गुजर दूंगा। हाँ। ये है इस गांव के अंदर को। अच्छा, अब यहाँ कोई जाने नहीं तो वो भी जापान कोई आपका क्या नाम मेरा बताइए? नाम तो सुना है, लेकिन जापान से, तुर्किया से, ईरान से अपन को क्या लेना देना, अपन को हिंदुस्तान से, राजस्थान वो ये कह रहे हैं हाँ, कि तो राजस्थान से लेना देना। हाँ। अब राजस्थान की रही बात है, जनता सही तो राज्य सही, राज्य सही जनता सही। तो राजस्थान का क्या मुद्दा है? इसमें कांग्रेस और जनता की पार्टी फंसी हुई है। कांग्रेस वाले अच्छी तरह जानते हैं कि अपन इसको ऐसे करेगी तो काम बिगड़ेगा, तो चलाएगी बिगाड़ेगा। जनता वाले जानते हैं भाई इसको ऐसे करेगी तो काम बिगड़ेगा, तो बिगाड़ेगा। उनको भी चाहिए पैसे तो कमाना, भाई पैसे कमाना उनको तो। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि दोनों ही पार्टी बेकार है आपको और लगता क्या है? नहीं तो यार, मतलब आदमी बेकार है, आदमी नहीं लग रहे ना। आदमी को सोचना चाहिए दिमाग में, ये पार्टी क्या करे, ये पार्टी क्या करे, तो अपना कैसे चलना। हाँ। सोचते नहीं है। तो आप क्या चाहेंगे इस बार किसकी सरकार बने फिर? मैं तो अब ये चाहूँ भाई कांग्रेस की बननी चाहिए, तो कांग्रेस गरीबों के लिए भी है। अच्छा। अब बीजेपी तो बढ़िया की है, साला तो बढ़िया तो वैसे लूट रहा है हमको। हाँ, बीजेपी बनी हो की है, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा क्यों मैं लगता है? ऐसे करे, लखपति करोड़पति की है, गरीबों की नहीं है बीजेपी। आज तक किसी गरीब का काम हुआ ही नहीं। हाँ। पहले थी क्या बीजेपी? कांग्रेस ही थी ना, तो कांग्रेस ही चल रही थी पहले शासन, तो कांग्रेस से आदमी को दुख नहीं था। तो कांग्रेस में आप किसको नेता मानते हैं, अपना बड़ा नेता? नेता ही मर गए तभी तो बात हो गई ना, राज्य मतलब कांग्रेस में नेताओं की कमी हो गई। हाँ, ये आपने इम्पोर्टेंट मुद्दा छेड़ा है। हाँ, जो कार्य करने वाले हैं ना वो तो है नहीं। और अब ये चूतिया जैसे इन्होंने कहा कि अशोक गहलोत बड़े नेता है, चाहेंगे कि वो तो अशोक बड़ा है, लेकिन ये क्या करेगा? हाँ। वो ये की क्या करेगा? जी। तो ये ऐसा जो कार्यकर्ता नेता ना वो है नहीं है, इसीलिए कांग्रेस पिछड़ गई। और ये जो मोटे नेता, अब आपके सामने की बात है, जो कांग्रेस के नेता थे, पैसे खाने के लिए बीजेपी में गए नहीं बगे। हाँ। क्यों बगे? उनको स्वाद चाहिए, उनको आदमी से लेना देना, धन में 10 मरो, कोई मतलब नहीं है उनको।
तो इस बार जब चुनाव हो रहा है, जैसे बीजेपी तो प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पे चुनाव मोदी लड़ती जी है। तो देखो एक मोदी जी क्या है, मोदी जी वो क्या है, एक भोपा है। जैसे घुंघरे बांध के नाचते ना, एक डमरू वाला आता है तो पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, वैसे उसके साथ पैसे वाले खाने वाले रहते हैं, ऐसे फेंको तमाशा देखो। तो अब आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो देखो किसकी बने, जिसका वो मतलब जिसकी लाठी जिसकी बस। बीजेपी तो कह रही है 400 सीट आ जाएंगी इस बार एनडीए की, उनकी सारी। भाई इज्जतदार तो रोड पे आएगा नहीं, और नागा रोड पे बैठेगा साला तो इज्जतदार तो दूर ही खड़े रहेंगे ना, वो क्यों आएगा सामने? अच्छा, मैं समझा नहीं, अब ये समझाना पड़ेगा आपको, ये क्या कह दिया आपने। अब जो गुंडेगर्दी से दादागिरी से वोट लेकर के मशीन में ठपा ठप ठो ठा करके देख रहे मोदी को जिंदाबाद कर देंगे। अच्छा, आपको लग रहा है कि वोट भी गलत है? और क्या है, नहीं तो ये कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार आएगी। कहाँ की बीजेपी की आ जाएगी, वो सभी की होगी बीजेपी। मैं भी यही कह रहा हूँ बीजेपी आ जाएगी। आप आ जाओ इधर आके बैठ जाओ ना, आपको एक बात। तो उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, ये बोल रहे थे कि बीजेपी ने जो है देश का नाम विदेश में रोशन किया उसने है। कुछ भी नहीं किया है। बता मैं आपको एक बात ही करा के डमडमी बजाएगा, 4 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे। मोहनलाल पहलवान, क्या करते हो आप मोहनलाल जी? आप भी चुना, आपको क्या लग रहा है किसकी इस बार सरकार बनेगी? सरकार तो देखो बीजेपी की भी आ सकती है, कांग्रेस की भी आ आप सकती क्या चाहते हो, किसकी आए? है। हम तो कांग्रेस की। कांग्रेस की चाहते हो आप? क्यों चाहते हो आप कांग्रेस की? कांग्रेस इसलिए चाहते हैं कि हमारे बहुत कुछ कार्य किया है, बांध दिया है हमारे को, गरीबों के लिए अनाज बांटा है, बहुत कुछ काम किया है। जी। और आपको लगता है महंगाई एक मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है आपको? महंगाई तो देखो बढ़ ही रही है, घटती नहीं है। महंगाई बढ़ रही है इसलिए महंगाई आप तो बढ़ रही है। कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस अगर जीतती है चुनाव तो आप क्या चाहेंगे प्रधानमंत्री कौन बने? वैसे तो देखो सब बोले होना चाहिए। अशोक गहलोत बनना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, मैं आप सब लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ। आप लोगों ने जैसे कहा कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, अब कांग्रेस में लोग ऐसा कहते हैं, जो दिल्ली में पत्रकार हैं और बाकी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि कांग्रेस में तो सिर्फ राहुल गांधी की चलती है, या राहुल गांधी अपनी मनमानी करते हैं। इसमें कार्य करता है नहीं, कौन सा है? राहुल गांधी कौन सा? राहुल गांधी का कोई रोल नहीं है इसका। आपको नहीं लगता है राहुल गांधी की चलती है? नहीं, चलने की कोई तो नहीं चलती है वैसे तो। कानून में तो कानूनी होता है, जिस चीज की चलेगी उसकी चलेगी वो तो। मगर ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, चलिए एक बार हम ये सोचते हैं कि अगर कांग्रेस जीत जाती है ये चुनाव, या कांग्रेस की जो है 200 से ज्यादा कुछ सीटें आ जाती हैं, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी के अलावा कोई और प्रधानमंत्री कांग्रेस अपनी तरफ से बना सकेगी? अभी तो पॉलिटिक्स को करना चाहिए, पॉलिटिक्स को पहले करके चलना चाहिए। नहीं, आप जैसे, लेकिन आप समर्थक हैं कांग्रेस के, और आप इतने। अजी हम समर्थन तो किसी के भी नहीं है। हाँ, नहीं, आप अपने अनुभव से बताइए, आपको क्या लगता है कांग्रेस किसी और को आगे लेकर आएगी? कुल मिला के बात है, कांग्रेस जो काम करती है बीजेपी नहीं करती है। हाँ, मैं तो एक ही बात है, जैसे कुछ काम आप अगर बता सकते हो तो। कई काम किए इसमें पहले की, कांग्रेस तो बाद में बनी है, पहले बीजेपी तो बाद में बीजेपी बनी, बाद कांग्रेस में। पहले। हाँ। और कांग्रेस में शासन चला था, उस टाइम अच्छे नेता थे, अच्छे कार्यकर्ता थे। आजकल कार्यकर्ता कम रह गए ना। और जो भी आपके सामने देख लो ना, ये मार्च के अंदर ही जो बीजेपी में नेता वो कांग्रेस में, बीजेपी में आगे गए, क्यों उनको गुलछर्रे चाहिए? तो कमाई के लिए नेता, कार्य के लिए कोई नहीं है आजकल। कुल मिला की बात है। और आप लोगों ने वो भी सुना होगा कि ये जितने भी विपक्ष के नेता अरविंद केजरीवाल और ये सारे सब इकट्ठा हो गए हैं, अलायंस इन्होंने केजरीवाल को तो बंद कर दिया ना। हाँ, मोदी कमेगा, राजनीति का पॉइंट लेके बंद करवा दिया उसको। तो आपको लगता है कि बीजेपी ने बंद करवाया अरविंद केजरीवाल को? बीजेपी ने करवाया, वो तो आज भी पेपर में हाई कोर्ट में गया, वो तो उसकी तो जमानत हो गई। अभी नहीं हुई है, हो गई आज। उनके दूसरे नेता की हुई है। हाँ, कौन से नेता की हुई है? संजय सिंह की जमानत हुई कल है। उसकी भी हो जाएगी। हाँ, उसकी भी हो जाएगी। मोदी जी बैठा है ऐसे करके। हाँ, तो आपको लग रहा है कि बीजेपी ने जानबूझ के कराया केजरीवाल को गिरफ्तार? ये मैं नहीं समझता इस बारे में। नहीं, आपका कोई इस पे ओपिनियन नहीं है? आप समझता नहीं हूँ, समझता हूँ नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है? नहीं सर, हम है मजदूरी करने वाले, हमें तो पेपर भी नहीं पढ़ते। हाँ, सुबह उठते हैं, हाँ, मजदूरी ये करते हैं। आपने अच्छी बात कही। ठीक है। तो जो मजदूर आदमी है, जो गरीब आदमी है देश का, मुझे लगता है कि वो ये चाहता है कि अपनी मेहनत का पैसा अच्छा मिल जाए, और बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए स्कूल मिल जाए, अच्छा अस्पताल मिल जाए। अब इस मुद्दे पे आपको क्या लगता है, कौन सी पार्टी ने अच्छा काम किया है? आप लोगों ने भाजपा की सरकार भी देखी है राजस्थान में, अब नई सरकार बनाई है, पहले कांग्रेस भी थी, क्या आप लोगों को फर्क लग रहा है? कुछ नहीं सर, ये तो अभी महंगाई की वजह से टोटल महंगाई है। बाकी रोजगार है जो कम है, तो हम ही हो गया कांग्रेस के बाद में। अभी आप भी देखो, आज काम नहीं मिला तो बैठे हुए हैं। अच्छा, आप लोग रोज दिहाड़ी पे काम करने के लिए बैठते हैं? हाँ। अब बैठे हैं। अभी हमें थोड़ी को
बीजेपी सरकार तो देने वो भी नहीं देगी, न कांग्रेस देगी। तो आप लोग उसमें मनरेगा में काम नहीं करते हैं क्या? जो नहीं। क्यों? आप लोगों को पता होगा ना, मनरेगा योजना है जिसमें 200 दिन के लगभग का काम आप लोगों को गारंटी। उससे कितने उसमें कितने पैसे मिलते हैं, रेट कितने दे रहे हैं? पैसा बहुत अच्छा नहीं मिलता है उसमें, कितना लेकिन मिल रहा है? 200 रुपए। उसको 200 रुपए या 150 रुपए मिलते हैं, उसमें परिवार खर्चा चल जाएगा। चल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो पेट पालन हो रहा है हैं? नाच भी नहीं है उसमें घर का खर्चा चल जाएगा क्या? तो नहीं चल पाएगा। सब्जी आज की दौर पे अगर सब्जी भी ले जाओ ना एक टाइम की, तो 100 रुपए से कम की नहीं आएगी। अगर 5 बच्चे 200 घर वाले खाने। भाजपा सरकार तो ये भी कह रही है कि उन्होंने जो है 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से उबार के बाहर निकाला है। ये सब कहने की बात है, सब हमें तो हमको आता नहीं फर्क पड़ा है कोई भी। आपके सामने। कुछ कहना चाहोगे आप लोग? उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा रखा है। आप बात कर रहे थे कि विदेश में नाम किया, उन्होंने कहा कि पैसा तो मिल ही नहीं रहा है गरीब आदमी को, क्या करे विदेश का? देखो सबसे बढ़िया गरीब के लिए तो कांग्रेस ही अच्छी थी। 25 लाख तक का इलाज कांग्रेस वालों ने करवाया, बाकी बीजेपी वालों ने 25 लाख बंद कर दिया, 5 लाख पे ला डाला। ये गरीब के पास कहाँ से 25 लाख कहाँ से आते? अरे पर अभी तो आप बीजेपी का समर्थन कर रहे थे। भैया की बात पे कह रहा हूँ मैं ये बात। अच्छा। इन लोगों ने जो कहा है मजदूरी है, तो ये 160, 360, 220 रुपए जो मिले उसमें पेट नहीं भराएगी। होती नहीं 800, 800 रुपए रोज कमावे, जब जाके 200 रुपए बचते हैं और 800 उठ जाते हैं। महंगाई कितनी है? महंगाई बात। पर अब बात ये है कि आप ये मान रहे हैं कि बीजेपी के आने से महंगाई हमको बढ़ी है? विश्वास हो गया कि इतना पैसा वहाँ से केंद्र से पास करवा लिया, पानी आएगा, अच्छा, आपको राजस्थान में पानी भरोसा है? आएगा, चंबल से पानी आएगा, ये विश्वास हो गया। अभी मैं अलवर जिला जा रहा हूँ, कहते हैं वहाँ पे भी पानी की बहुत दिक्कत है। बहुत उधर भी। जबरदस्त, मेरा यहाँ से ज्यादा है हाँ। पानी की, यहाँ से भी ज्यादा है। पूछिए और कुछ क्या पूछना आपको? तो पर फिर भी आप कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि भाजपा की सरकार आए? कह दिया ना बात। हाँ। सरकार तो बीजेपी का है, सरकार बीजेपी की है। चाहे कुछ भी पूछो, कैसे भी पूछो, बार बार पूछो, मोदी ने जो कह दिया 400 पार होगा, चाहिए 400 पार बस्ती सीट मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, इसको तो रहने दो। हाँ। आपसे एक क्वेश्चन, राजा का पुत्री मरी तो पूरा गांव दाग में था, अच्छा, क्या? हाँ, राजा की कुतिया मरी तो पूरा गांव जग गया। लेकिन राजा महाराज कोई नहीं था। अब ये मुझे समझ नहीं आया, अब आपको समझाना पड़ेगा। हाँ। अरे भाई राजा था, हाँ। उसकी कुत्ती मर गई तो पूरा गांव दाग में था। लेकिन राजा मरा तब कोई नहीं था दाग में। क्यों? वो राजा का भय था, इसलिए सब दाग में आ गए। साला राजा मर गया तो भय किस बात का? हाँ। अब गरीब हो रही तो हो, आप कह रहे हो कि अभी भी भय है राजा का? 400 पार का, मोदी का भय है लोगों की। 400 पार और भाव बढ़ा देगा। हम ये कह रहे हैं, आप लोगों को ना समझ आया तो इनका तर्क है कि क्योंकि लोग भय में है कि अगर उनको नहीं जिताया या कुछ और हुआ तो और भाव बढ़ा देंगे, तो सब वोट दे देंगे वहीं पे। ये बड़ी अच्छी एनालॉजी काका ने दी है, इनका अपना एनालॉजी है। चलिए, तो ये हमारी रिपोर्ट थी। दौसा में बस्ती ये तहसील लगती है। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं फ्रेम में, अधिकतर लोग वो हैं जो मजदूरी कर कर दिहाड़ी पे काम करते हैं और पैसे कमा के घर चलाते हैं। यहाँ पे लोगों का मत है कि कांग्रेस सरकार जो थी वो गरीबों के लिए काम करती थी और इसलिए रुझान कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है। हालांकि ये काका हैं जिनको लगता है कि 400 पार सीटें आ जाएंगी और ये भी मान रहे हैं कि भाजपा के राज में महंगाई भले ही बड़ी हो लेकिन फिर भी सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। तो ये इस वीडियो की रिपोर्ट है। क्रक्स ये है कि कांग्रेस को जो समर्थन लोग दे रहे हैं वो गरीबी और बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर ज़्यादा समर्थन दिया जा रहा है। साथ साथ लोगों की ये भी मांग है कि अशोक गहलोत जो राजस्थान के बड़े नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उनको थोड़ा सेंटर फ्रेम में लेकर आया जाए। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा की रिपोर्ट। कंधे पर सवालों का बस्ता टांग कर 5 साल के लंबे वक्त को वादों की कसौटी पे नापने, बोलने की उत्सुकता से ज्यादा सुनने की जिज्ञासा लेकर आपकी कहानी को हजारों लोगों तक पर्दे के उस पार पहुंचाने, अपने देश को थोड़ा और बेहतर जानने, मोजो स्टोरी निकला है एक लंबे सफर पर विश्व की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे बड़े लोकसभा चुनाव को कवर करने के लिए। तो जुड़िए हमारे साथ
लिखिए कमेंट बॉक्स में और बताइए हमें कि कौन से नेताजी को कैमरे पर बुलाकर उनसे 5 सालों का हिसाब मांगा जाए, कौन से शहर में जाकर अपने देश की सभ्यता को थोड़ा और बेहतर जाना जाए। शुरुआत होगी राजस्थान से। मैं मोजो स्टोरी की तरफ से आप सभी को आमंत्रित कर रहा हूं मोजो स्टोरी की इस खास इलेक्शन कवरेज में लोकसभा चुनाव साल 2024।